ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 अगस्त 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान स्वरूप शिव बाबा की, ज्ञान सागर शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं लाइट स्वरूप आत्मा हूँ, माइट स्वरूप आत्मा हूँ। आज की साकार मुरली बाबा ने कहा अब तुमको घर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको याद करना पड़ेगा, घर को भी याद करना है, अपने पिता को याद करना और अपने चरित्र सुधारना है, क्योंकि चरित्र खराब हो गए हैं। दूसरा बाबा ने आज कहा कि अज्ञान नींद में क्यों लोग सो गए, उसका कारण एक ही है कि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दिया, तो उसको हम देखेंगे। जब किसी को अपना घर भूल जाता है ना, तो मुश्किल होता है उसको। भगवान कहता है मैं तुमको लेने के लिए आया हूं। हर कल्प के अंत में भगवान लेकर के आता है। बाबा ने आज सुख और दुख की बात की। देखो, सुख तो हम सबको पता है सतयुग त्रेता में होता है, द्वापर कलयुग दुख की दुनिया है। परंतु बाबा ने कहा जास्ती दुख तब हुआ जब तुम जास्ती विकारों में गंदे बने, वो भी कलयुग में भोगा होगा। यानी द्वापर युग भी उतना दुख नहीं है, सेमी दुख बाबा जो कहता है ना। अब भगवान कहता है अगर सुखधाम चलना तो क्या करना पड़ेगा? पवन बनना पड़ेगा। आज बाबा ने काम क्रोध के साथ लोभ को भी याद किया है, मोह को भी याद किया है। बाबा ने भी कहा कोई सेंसिबल बच्चा होगा तो 7 रोज में इसको उसको समझ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आश्चर्य गुण, दैवी गुण, मुख्य मनुष्यों के बारे में भी बाबा ने कहा है ना। दैवी गुण बाबा ने उसको कहा है जिनकी मंदिरों में पूजा होती है, और जो पूजा करते हैं वो कौन है? जाहिर सी बात उनके अंदर दैवी गुण नहीं, तभी करते होंगे। आजकल मनुष्यों की भी भक्ति हो गई। भगवान ने कहा वो है प्रकृति के 5 तत्वों की पूजा। तो भगवान हमें लेने आया है और लेके जाएगा। 2 ही जगह जा सकता है, या तो मुक्ति या तो जीवन मुक्ति, क्योंकि 2 ही पवित्र दुनिया है। मुक्ति मतलब परम धाम शांति धाम पवित्र दुनिया, और जीवन मुक्ति मतलब सत्ययुग त्रेता युग। तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा हुआ है। बेसमझ से समझ की बात की है। हम बेसमझ थे, अब समझ में आया, तो उसके बारे में भी बाबा ने जिक्र किया है। आपदाओं को आज फिर से याद किया है कि आपदाएं आएंगी, अकाल होगा, ये तो सब होने वाला है। अगर नर से नारायण बनना है तो क्या करना पड़ेगा? बेहद का पाप को याद करना पड़ेगा। आते हैं आज के बरगानदान में। बाबा ने भगवान और भाग्य 2 स्मृति रहें तो हम खुश नसीब बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो। माया का झूला क्या है और अतीन्द्रिय सुख का झूला क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो अभी आते हैं अपने चरित्र सुधारने की। चरित्र के ऊपर बहुत कुछ कहा गया है। कई बार बाबा ने मुरलियों में कहा है कि वास्तव में चरित्र केवल शिव बाबा के होते हैं, देवी देवताओं के भी कोई चरित्र नहीं होते, ऐसा कई बार बाबा ने कहा है। लेकिन आज बाबा कहता है कि चरित्र सुधारोगे तो तुम लक्ष्मी नारायण बनोगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के तो चरित्र सुधरे हुए थे ना। कब सुधारे थे उन्होंने? इस संगम युग पे सुधारे। और चरित्र किसको सुधरा कहते हैं? जो प्योर है, पवित्र है, उनके चरित्र सुधरे हुए हैं। और सुधरेंगे चरित्र कैसे? तो बाबा को याद करने से।
चित्र और चरित्र। आप देखो, जिस चित्र को देखते हैं वैसे हमारा चरित्र बनता है। आप कोई पोस्टर देख लो बहुत अच्छा सा, तो अच्छे ख्यालात चलेंगे। कोई निगेटिविटी वाला पोस्टर देख लो, कोई एक्साइट वाला देख लो, तो वैसे ख्याल चलेंगे। तो चित्र के अनुसार ही तो सब कुछ होता है। हमारे संकल्प भी चित्र देख करके बनते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, आप कभी आगरा चले जाओ, आगरा में ताजमहल बना हुआ है। अब जैसे ताजमहल देखेंगे तो उसकी स्टोरी याद आएगी, इतने 100 वर्ष पहले बना था। हाँ, शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में बनाया था। जब बनवाया था तो कितना ज्यादा शोषण हुआ था, कारीगरों का हाथ कटवाए गए थे। अब ये सब क्या हुआ, वो चित्र देखा तो ये संकल्प चलने लगे, तो उसके हिसाब से हमारा चरित्र बनता। फिर हम जो चीजें बार बार सोचते हैं, चरित्र ऐसे नहीं बनता। क्रोध एक दिन में नहीं आता, क्रोध वाला चरित्र नहीं होता है। मोह एक दिन में नहीं आता, लोभ एक दिन में नहीं आता। ये सब धीरे धीरे धर करता है। दूसरा, बाबा ने कहा कि अज्ञान नींद में किस कारण सारी दुनिया सो गई। अब जैसे कहा लाखों वर्ष का युग है, तो अज्ञान निंद्रा की बात हो गई। आप किसी स्टूडेंट को देखो, मान लो बहुत पढ़ाई कर रहा है, बहुत पढ़ाई कर रहा है। आप सडन एक दिन पहले, 2 दिन पहले उसको खबर लगती एग्जाम अगले 2 महीने के लिए पोस्टपोन्ड हो गए, क्या होगा? चादर ओढ़ के सो जाएगा पैर से सिर तक। बोले अब तो बहुत दिन पड़े हुए हैं। इसी प्रकार से जब दुनिया में कह दिया कल की आयु लाखों वर्ष है, तो दुनिया के लोग अज्ञान निद्रा में सो गए। और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, ज्ञान रूपी नेत्र भी हो गया। बाबा जिसको कहते हैं नेत्रहीन हो गए। घर को बहुत दूर समझने लगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, देख लिया जाएगा, कौन सी जल्दी पड़ी है। पहले एक दोहा कबीरदास जी का चलता था, काल करे सो आज, आज करे सो अब। तो वो दोहा धीरे धीरे क्या हो गया, चेंज हो गया। अब क्या कहते हैं, आज करे सो कल, कल करे सो परसों, जल्दी काहे की पड़ी है जब जीना है वर्षों। तो ये सब धीरे धीरे क्यों चेंज हो गया? क्योंकि हमारी सोच उल्टी हो गई। क्योंकि उस दोहे में लास्ट लाइन आती, पल में प्रलय होएगी बहुर करे वो कब। अब उसको उल्टा कर रहा है। तो इसके कारण क्या हो गया, मनुष्य आत्माएं मूझ गई। बाबा कहता है, तुम जानते हो भी घर बहुत नजदीक है। नजदीक है मतलब परम धाम नीचे उतर के नहीं आए, ये डिस्टेंस कम नहीं हुई, लेकिन परम धाम जाने का समय नजदीक। जैसे कोई अपने घर जा रहा हो, बस नजदीक ही है, आ गए, घर नजदीक आ गया। नजदीक आ गया मतलब क्या हो गया कि हम वहां पहुंचने वाले हैं। अब हमें क्या करना है, फिर घर अगर नजदीक आ गया तो मेहनत करके कर्मातीत अवस्था को पाना है। ये मेहनत करनी है। अब जैसे कहा लाखों वर्ष है, तो सब लोग सोचते हैं यहीं पे पार्ट बजाना, तो घर भूल ही जाएगा। अब भगवान आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? तुमने ही बुलाया है। बाबा कहता तुम बच्चों के बुलाए पर आया हूं। अब घर चलेंगे कि नहीं चलेंगे? इच्छा है घर चलने की? क्या ख्याल है? पहले मुरली भी बाबा ने कहा था, घर जाने की इच्छा है? क्या कहेंगे? जाना है। और अगर घर जाना है तो घर जाने की कंडीशन है, खुद को प्योरीफाई करना है। अब लाखों वर्ष कह दिया तो लाखों वर्ष का हिसाब किताब तो कोई पूछेगा ही नहीं। तो अब भगवान हमें ले चलने के लिए आया है, तो घर चलना है। परंतु घर चलने के लिए जो कहा प्योरीफाई करना है। गंगा स्नान तो बहुत दिन से करते हैं, उससे तो कोई पवित्र बना नहीं। क्योंकि बाबा कहता कोई तो घर गया नहीं है ना।
आज भक्ति को भी बाबा ने कहा भक्ति में अपरंपार दुख रहता है, लेकिन दुख हुआ है सबसे जास्ती हमें हुआ है कलयुग में। जैसे जैसे आत्मा की डिग्री गिरती गई, ये साइंस है, आत्मा के अंदर जैसे जैसे विकार आते गए वैसे वैसे आत्मा दुखी होती गई। जो जितना प्योरीफाई है उतना उसको सुख है। आज भी देखो, बाबा ने कहा जब रजो थे तो थोड़ी समझ थी, अब बिल्कुल बेसमझ हो गए। सत्तो प्रधान थे तो पूरी समझ थी, सत्तो हुए थोड़ी हुई, रजो थी तो और थोड़ी हुई, तमो में तो खत्म ही हो गए। अब बाबा ने कहा सिर पर पापों का जो बोझ है ना, जन्म जन्मांतर का, उसको याद करके उतारो, अपने चरित्र सुधारो। बाबा ने आज लोभ को भी याद किया। लोभ भी कम भूत नहीं है, मोह भी कम भूत नहीं है, सब अशुद्ध भूत है, मनुष्य को गंदा बना देते हैं। आप देखो, जिसकी कामनाएं ज्यादा होंगी, कामनाएं नहीं पूरी होंगी तो क्रोध आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कामना नहीं पूरी हुई, अब मान लो एक बार पूरी हो गई, अब दोबारा नहीं पूरी हो रही तो क्रोध आएगा। उस कामना को पूरी करने के लिए फिर क्या होगा? लोभ जागृत होगा बार बार, है ना? और फिर क्या होगा? मोह भी आएगा, अटैचमेंट भी होगा। तो मोह को छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है, छोड़ते नहीं। इसलिए बाबा कहता क्रोध भी मुश्किल से छूटता। कई कहते हैं बच्चों पर क्रोध आ जाता है तो सभी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सभी हैं। और जब नहीं कुछ मिलता है तो फिर अहंकार आता है। बाबा कहता है जब तक मैं हूं तब तक पुरुषार्थ करते रहो। मैं कितना वर्ष रहेंगे, मैं बैठा थोड़ी रहूंगा। सोचो, भगवान ये बात बता रहा है। ये बात 1969 के पहले बताई, अब तो 2017 से तो आना भी बंद हो गया। तो अब हम समझ सकते हैं कि सृष्टि कहां पर है। और बाबा ने जब जब इशारे दिए हैं, हम सबको याद है, वो सब सत्य हुआ है। चाहे ब्रह्मा बाबा के जाने के समय हो या जो भी हो। अभी 2017 में भी जब बाबा ने कह दिया कि समाप्ति वर्ष, तो समाप्ति वर्ष हो गया। तो ये सब बातें को लिंक करके अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा कोई सेंसिबल होगा तो 7 रोज में ज्ञान समझ जाएगा कि 84 चक्र कैसे फिरता है। ज्ञान कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तोप नहीं है। ज्ञान सबको समझ में आता है, लेकिन सेंसिबल होंगे तब। बाबा ने कहा इतने सारे जो सेंटर्स खोले, किसके लिए खोले जाते हैं? भगवान का परिचय देने के लिए। आप सोचो, इतने नजदीक नजदीक सेंटर खोलने की क्या हो सकता है बाबा को? हर शहर में 5-6 सेंटर है, 5-6 किलोमीटर पर हर जगह सेंटर है। क्यों? आपको ज्यादा मेहनत ना पड़े, आपको भगवान का परिचय मिल जाए, इसलिए तो है, आपको दूर ना जाना पड़े। तो वो निराकार परमात्मा आकर के सारी बातें बताता है। बाबा ने आज भक्ति को भी कहा कि देखिए, पहले जब भक्ति होती द्वापर युग में तो अव्यभिचारी भक्ति होती, मतलब एक परमात्मा की होती। फिर अनेकों की होने लगती तो व्यभिचारी भक्ति हो गई। वैसे बाबा कहता देवताओं की पूजा करते, वो भी भल ठीक है, परंतु मनुष्यों की पूजा करने लगे। मनुष्यों में तो दैवी गुण भी नहीं है, यानी मनुष्यों की पूजा करना मतलब 5 तत्वों की पूजा करना हो गया। इसलिए बाबा कहता है मैं तुम्हें अपने साथ घर ले चलता हूं, फिर तुम सतयुग में जाएंगे। 2 ही पावन दुनिया है, एक मुक्ति और दूसरी मुक्ति, जीवन मुक्ति। और ये वाली बातें कल्प कल्प आकर के भगवान हम सबको समझाता है। भक्ति मार्ग में हमने कितने धक्के लगाए, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी दूर रहे। किससे दूर रहे? भगवान से दूर रहे। आप देखो, अभी हम रोड पे देखते थे जो कांवड़ लेकर के जाते हैं, कितनी मेहनत बेचारे करते हैं। आप सोचो, किसके लिए करते हैं? भगवान को पाने के लिए करते हैं। और हमें घर बैठे भगवान मिल गया तो हमें उसकी कदर होनी चाहिए। बाबा ने कहा तुमने जन्म बाई जन्म फेरे लगाए, फिर भी बाप से दूर रहे। अब भगवान मिल गया।
ये सारी बातें कोई परमात्मा के अलावा बता ही नहीं सकता। एक खेल ही 5000 वर्ष का है। बाबा ने तो आज ये भी कहा कि आदमशुमारी भी निकाल सकते हो। भाई मूल वतन में तो थोड़े बच्चे, सब तो नीचे आ गए। लगभग 800 850 करोड़ आत्माएं हो गई। तो बाबा कह रहा है तुमको धीरे धीरे गुही गुही बातें बताता जाता हूँ। शुरू में तो नहीं बताएगा ना, एक साथ कोई ICS नहीं बन जाता, मेहनत करनी पड़ती है। नर्सरी KG, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड हाई स्कूल, है ना, 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसे करके होता है। तो धीरे धीरे बाबा भी ये सारी रहस्य बताता है, क्योंकि बाबा ने शुरू में नहीं बोला था कि परमात्मा बिंदी है आत्मा। अगर बताता परमात्मा बिंदी है तो मुझते लोग। तो शुरू में लोग शिवलिंग की पूजा करते थे, कहते हैं अंगूठे का आकार है। धीरे धीरे बाबा ने ये रहस्य खोल दिया। बाबा कहता है तुम भी जानते हो कि तुम पहले बेसमझ थे, अब बेहद की समझ आई है। क्योंकि अब हम बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पहले कौन सी पढ़ाई पढ़ते थे? हद की पढ़ाई। इस पढ़ाई के बाद ही तो पता चला आधा कल्प दिन है, आधा कल्प रात है। यानी 21 जन्म तक रिंचक मात्र दुख नहीं होता है, और फिर अगले जो 63 जन्म होते हैं उसमें तो आयु भी कम होती ना, उसी में हमें दुख मिलता है। तो हमें क्या करना है? अपने कैरेक्टर को सुधारते जाना है। बाबा ने कहा जल्दी लोगों के कैरेक्टर भी छूटते नहीं हैं। क्रोध, मोह कहाँ जल्दी छूटता है? तो हर बात बाबा क्लियर करके समझाता है। बाबा ने कहा कि लोग सोचते हैं आज इसको भी याद किया कि अनाज बहुत होगा, 3 वर्ष के बाद ज्यादा होगा। बाबा कहता है ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी नहीं मिल सकेगा। उस समय परमात्मा की याद ही हमारे काम आएगी। बाबा ने आज ये भी कहा तुम छोटे बच्चे को भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करे। वो आत्मा समझ के तो नहीं याद करेगा, परंतु बाबा को तो याद करेगा, शिव बाबा को याद करेगा। जैसे छोटे बच्चे कहेंगे बाबा बाबा बाबा, तो क्या होगा कि उसका भी कल्याण हो जाएगा। आज बाबा ने भगवान और भाग्य की स्मृति कहा। भगवान परमात्मा निराकार शिव जो परमधाम में रहता है, भाग्य हमारा जो सतयुग में है, जब हम देवी देवताएं थे। तो इन दोनों चीजों की स्मृति में बाबा कहता है सारा दिन रहो तो खुशनुमा बन जाएंगे, खुश नसीब बन जाएंगे। बाबा ने कहा अमृत वेले से लगा करके रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग को स्मृति में ला। सोचो, सुबह अमृत वेले भगवान जगाता है, टीचर बन करके फिर हमें पढ़ाता है ना, सखा बन करके खिलाता है, सदगुरु बन करके वरदान देता है, और फिर मीठी मीठी नींद में सुलाता है। तो जो इस स्मृति में रहेंगे वो भाग्यवान बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। बाबा ने कहा किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी को कम कर दे। हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो। भगवान क्या कहता है? ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। भर शरीर चला जाए लेकिन खुशी ना जाए, मेहनत की बात है। नहीं तो सबसे पहले तो खुशी ही जाती। आज बाबा ने माया के झूला और अतीन्द्रिय सुख का झूला, अब इस झूले में फर्क समझ में आना चाहिए। कई बार क्या होता है, कई भाई बहनें आते हैं, मान लो दिन भर बहुत थके है, बहुत टॉकेटिव रहे, अब जैसे योग में बैठे नींद आ गई और ये है माया का झूला, और कहेंगे बड़ा अतीन्द्रिय सुख आया। अतीन्द्रिय सुख नहीं, हम माया के झूले में झूल रहे थे। तो माया का सवेरे उठे अमृत वेला करने बैठे, फिर से सो गए, सीधा 5 बजे आंख खुली, अरे वाह बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। ये माया का झूला है। अतीन्द्रिय सुख का झूला होगा तो क्या होगा? आत्मा को प्राप्ति होगी, नींद गायब होगी, खुशी महसूस होगी, सारा दिन एनर्जाइज रहेंगे, चार्ज रहेंगे, एनर्जी आपकी गिरती हुई नहीं लगेगी।
तो हमें इसके डिफरेंस को अच्छी तरह से समझना है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो क्या है, नर से नारायण अगर बनना है तो पहले खुद पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना है। अपने चरित्र सुधारने की मेहनत करनी है। लोभ मोह की जो रगें हैं उनको निकाल देना है ना। अब कोई भी माया का भूत अंदर नहीं होना चाहिए और सारा दिन अमृत वेले से लगा कर रात तक भगवान और भाग्य की स्मृति में रहना है। अब अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।